दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जामिनेशन के बारे में। एग्ज़ाम के लिए नियरली 1 महीना बचा है बस अब हमारे पास में, और इसमें अब हमारे को ये देखना है कि हमको एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से पढ़ना है। तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास में एग्ज़ाम के लिए टाइम कम होता है तो लास्ट टाइम पे आपको कुछ चीज़ें करनी होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं करनी होती हैं। क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, किन चीज़ों से बचा जाए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप एक प्रॉपर स्टडी करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पूरा दिन नहीं दे सकते, पूरा दिन पढ़ नहीं सकते बैठ के, क्योंकि वो जॉब में भी हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी कर रहे हैं। तो किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज़ करें कि आपका एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर आए, जो आप चाहते हैं वैसा स्कोर आए। तो इसके लिए देखिए हम कुछ चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये बताएंगे कि किस किस तरीके से चीज़ों को आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। देखिए ज़्यादातर बच्चों को तो वैसे पहले से ही पता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। फिर भी हम बता देते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, 2 पेपर जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 में आपके हर पेपर में 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो टोटल मिला के 150 टोटल मिला के 300 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास में। हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 1 मार्क्स दिया जाएगा, और आपने अगर कुछ भी गलत करा, ठीक है, तो उसके मार्क्स भी कट होंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है आपके, ठीक है, यानी 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। और अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, जिसको हम 0.25 भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन है, और हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। यानी 3 घंटे पहले पेपर के लिए, 3 घंटे दूसरे पेपर के लिए। दोनों पेपर एक ही दिन होने, बीच में आपको गैप दिया जाता है। ठीक है, वो लंच टाइम समझ लो अपने लिए। ठीक है, तो वो लंच टाइम टाइप का आपका गैप दिया जा रहा है। ठीक है, तो 3 3 6 घंटे आपको बैठ के एग्ज़ाम देना है, जिसमें आपका दिमाग भी अच्छे से चले, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करो। तो कैसे करें? ऑब्वियस सी बात है, हम कोई भी जो है, कोई भी इंसान इतना हैबिचुअल नहीं होता कि 6 घंटे बैठ के पूरा दिमाग चलाए, है ना। तो इसमें आपको देखो 2 3 चीज़ों पे पहले फोकस करना है, और ये फोकस आज से ही करना है आपको, और अभी से ही करना है। एक रूल मैं बोलता हूँ जिसको बोलते हैं हम 730 रूल, 70-30 रूल। ठीक है, 70-30 रूल क्या होता है एग्जामिनेशन का? जब भी आपके पास में, जैसे मान लेते हैं लास्ट कुछ दिन बचे हैं, जैसे अभी हम बात करें कुछ ही दिन बचे हैं, 1 महीना के आसपास कुछ दिन बचे हैं अपने पास में। ठीक है, तो आपको करना क्या है? 70-30 रूल जो है ये है रिवीजन का रूल, कि कभी भी अगर आपको चीज़ों को रिवाइज करना है तो रिवाइज करने में आपको 70:30 के पैटर्न में इसको रिवाइज करना है। 70% और 30% है इसका मतलब। 70% में आपकी वो चीज़ें आएंगी जो आपको पहले से आती हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ रखी है, जो आपके कोर्स का पार्ट है। ठीक है, यानी आपने कहीं से भी पढ़ा है, मान लेते कोई वीडियो कोर्स लेके पढ़ा है, अपने आप बुक से पढ़ा है, कुछ भी चीज़ जो आपने पढ़ी है, जिसके आपने नोट्स बना रखे हैं, या कुछ भी चीज़ें आपने करी हैं, पहले आपका ये काम रहेगा कि डेली बेसिस पे 70% पार्ट, जो भी आपका दिन का, मान लेते हैं दिन में आप 100% मान लेते हैं 6 घंटे दे रहे हैं। ठीक है, 6 घंटे का 70% जो पार्ट होगा, ठीक है, 70% पार्ट जो होगा वो आपको देना है किसको? जो पुराना आपने कवर कर रखा है उसको। उसको आप देखेंगे, उसको सारा का सारा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के आसपास या 1 घंटे से थोड़ा सा कम आप रिवीजन को दें। ठीक है, रिवीजन मतलब फॉर्मूला रिवीजन, बाकी सारी चीज़ों के रिवीजन, और वो फॉर्मूला डेली बेसिस पे आप करें। एक चैप्टर का नहीं, हर चैप्टर का लगभग लगभग जितना भी आप कवर कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर, वो रिवीजन को ज़रूर दें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कोर कॉन्सेप्ट से आती हैं, आपको कोर कॉन्सेप्ट अगर नहीं आते तो वो काम ख़राब हो जाता है। तो 70% आपको क्या करना है, पहले तो वो कवर करना है जो आपको आता है, या जो चैप्टर आपने कवर कर रखे हैं। जैसे सपोज करो आपने, मान लेते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस कवर कर रखा है। ठीक है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, मैथमेटिक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट आपने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को छुआ भी नहीं है। तो आपका ये रहेगा, पहले इसके क्वेश्चन ज़्यादा करें, इसको थोड़ा सा और मजबूत करें, इसको थोड़ा सा और अच्छे से पॉलिश करें। और जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, इसके बाद में इसका कॉन्सेप्ट हम देखें कि इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, कैसे इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करा जा सकता है। दूसरा ये है कि आपको सिर्फ भागना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा सिलेबस दे दिया तो पूरे सिलेबस से ही सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुझे पता है 150 क्वेश्चंस है,
तो 150 क्वेश्चन है, तो हर सिलेबस के हर पार्ट से क्वेश्चन आने हैं, वो सबसे दे सकते हैं क्योंकि 150 एक बड़ा नंबर है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हाई वेटेज टॉपिक होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में बात करें तो कैलकुलस सबसे ज़्यादा हाई वेटेज का टॉपिक आ जाता है, ठीक है। फिर 2D 3D जो है वो हाई वेटेज का है, लेकिन उसमें बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व कम होते हैं, ठीक है। तो कैलकुलस हो गया, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, है ना, या प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स होगी, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक होता है, ठीक है। अगर आप इसको करके जाते हो तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें जिनकी वेटेज ज़्यादा होती है और ये हाई वेटेज के टॉपिक होते हैं। आप इनको पक्का करेंगे, सबसे पहले इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जो भी नियर अबाउट एग्ज़ाम चलते रहते हैं, मतलब जैसे नियरली अभी अगर हम बात करेंगे तो यूपी में भी एग्ज़ाम हुआ था, है ना। तो आपका क्या रहेगा, आपको ये देखना है कि उसमें जो हमारे कोर्स के क्वेश्चन हैं वो कितने आपसे बन पा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके कोर्स के नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके कोर्स के क्वेश्चन हैं वो कितने बन पा रहे हैं, आप कितना कर पा रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें सारी की सारी आपको देखनी है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई शायद ही हो, मतलब शायद वर्ड यूज़ करा है मैंने इसके लिए। यह है मॉक पेपर। देखिए सारे के सारे बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, सब के सब कर रहे हैं, और 2 ही 4 ही बुक ही हमारे पास में। जैसे यूथ कंपटीशन हो जाती है, घटना चक्र हो जाती है, एक आधी कोई और बुक होगी, उससे ज़्यादातर लोग जो हैं प्रीवियस ईयर सारे के सारे कर चुके हैं। तो आप कैसे, मतलब अगर मैं बात करूँ कैसे उनसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अलग से स्टैंड करेंगे, तो उसका एक ही तरीका होता है कि अगर आपको करना है तो वो होते हैं मॉक पेपर। मॉक पेपर 2 तरह से आपको करने चाहिए ऑलवेज़। जब भी आपको मॉक पेपर करने हैं और आप स्टार्ट कर रहे हो मॉक पेपर करना, आपको हैबिचुअल नहीं हो कि आप 150 क्वेश्चन एक साथ में बैठ के करो, तो मॉक पेपर करने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कौन कौन से, 2 पार्ट में मॉक पेपर करने होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका सब्जेक्ट वाइज, जिसको हम बोलते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज मॉक पेपर करने होते हैं आपको। हर टॉपिक के मॉक पेपर, जो जो टॉपिक आपको लगता है, ठीक है, या जो टॉपिक आपको लगता है कि इसके इसके क्वेश्चन बनाने चाहिए, टॉपिक वाइज मॉक पेपर आपको करने चाहिए, सबसे पहली चीज़। उसके बाद में सिर्फ टॉपिक वाइज करने से काम चलेगा नहीं, टॉपिक वाइज मॉक पेपर से कुछ नहीं होता। फिर आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं डेली आप टॉपिक वाइज कर रहे हो, 1 दिन या 2 दिन छोड़ के 1 या 2 दिन के गैप में आपको क्या करना है, कंप्लीट मॉक पेपर लगाना है। कंप्लीट मॉक पेपर 150 क्वेश्चन का जो होता है, एक ही साथ में बैठ के, मतलब आप पूरा 3 घंटे का टाइम नहीं ले रहे हो, आप 2.5 घंटे का टाइम लो, 2.5 घंटे का टाइम या 2 घंटे 45 मिनट का टाइम लो। आप पूरा का पूरा मॉक पेपर लगाओ और ये देखो कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें। उसका एनालिसिस करो कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने मुझसे। नेक्स्ट मॉक पेपर से पहले 2 दिन का टाइम लो, है ना। नेक्स्ट मॉक पेपर से पहले वो टॉपिक पहले कवर करो। फिर दोबारा से देखो कि उन टॉपिक्स में अभी कुछ सुधार आया या नहीं आया। नहीं आया तो उन टॉपिक के फिर टॉपिक वाइज लगाओ, और टॉपिक वाइज लगा के उसके बाद में उसमें देखो कि क्या क्या कमियां आ रही हैं। और हर मॉक पेपर में आपको यही करना है, एनालिसिस करना है, मॉक पेपर देना है, एनालिसिस करना है। हमने जब मॉक पेपर बनाए थे ना, हमने पहले से स्टार्टिंग से ये बता दिया था कि हमारे मॉक पेपर 2 चीज़ों पे बेस्ड होंगे। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, पेपर का पैटर्न किस तरीके से आया है, और पेपर में किस तरह से क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो कुछ नए पेपर जो हैं वो डॉक्टर दीपक सिंह और हमने बनाए हैं, और मतलब अच्छे पेपर बना रखे हैं, जिसको बोलते हैं ना मॉडरेट पेपर है, ईजी नहीं है। अगर आप करोगे ना आपके मार्क्स नहीं आएंगे, है ना, अगर बिना पढ़े करोगे तो मॉक पेपर बहुत अच्छे हैं वो। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन है मैथ्सतान ऑफिशियल, उसमें भी आप देख सकते हो। ये हमारे मॉक पेपर हैं, और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो अभी भी 111 स्टूडेंट ने एनरोल कर रखा है यहाँ पे। 111 स्टूडेंट्स हमारे पास में एनरोल हो रखे हैं। मॉक पेपर अलग हैं, कोर्स अलग है। कोर्स में अगर आप देखेंगे तो कोर्स में भी 96 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर रखा है। तो कंटेंट हमारा, मतलब हमने जब मॉक पेपर का बनाया था, हमने लगभग 52-53 मॉक पेपर अभी तक हम बना चुके हैं, जिसमें हम मतलब बनाते जा रहे हैं, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता हम बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉक पेपर अगर आप मतलब मान लेते हैं इन मॉक पेपर्स में आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाते हो, अगर आपने इसको क्लियर कर लिया, तो ये पूरे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं हमने। इसका मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। जैसे 12th तक के तो क्वेश्चन सबको मिल जाते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन जब हमने बनाए हैं
तो बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस बना रखे हैं उसके। ऐसे क्वेश्चन बना रखे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो पूछे जाते हैं, और वो कुछ ही बुक्स हैं जिससे टीचर्स क्वेश्चन बनाते हैं, वही बुक्स से हमने भी बनाए हैं, उन्हीं को रेफ़रेंस लेकर हमने पूरा का पूरा करा है। तो आप चाहें तो ये मॉक पेपर, अदरवाइज़ आपके पास में कुछ भी है, कोई सा भी मॉक पेपर जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको याद रखना है, हर मॉक पेपर को 1 या 2 दिन का गैप देना है आपको, ताकि आप एनालिसिस करें, पढ़ें, और इन 3 चीज़ों पे आपको, बस इन्हीं 3 चीज़ों पे काम करना है। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको 10-12 चीज़ें बता दूँ और बोलूँ कि कर लो बेस्ट ऑफ लक करके, और बोल दूँ कि चलो वीडियो ख़त्म हो गई। 3 ही चीज़ें करनी है आपको। रिवीजन करना है, ठीक है? नए टॉपिक पढ़ने के लिए उसको टाइम देना है, लेकिन कम टाइम देना है। रिवीजन को ज़्यादा टाइम देना है। हाई वेटेज टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। मॉक पेपर सबसे ज़्यादा लगाने हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि हर पेपर में कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, जिससे आपकी ज़्यादा हेल्प हो और आपको ये पता लगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें। तो इसके लिए अगर आपको वीडियोस चाहिए होंगी कि किस तरीके से क्या क्या आया है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं लास्ट पेपर्स में, तो वो भी हम आपको बना देंगे। उसके लिए आप हमारे को कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है? आप इस तरीके से तैयारी करिए। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।